लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। करीब एक सप्ताह बाद सूबे की योगी सरकार आजमगढ़ में हुई जहरीली शराब कांड पर अचानक एक्टिव हो गई। वजह थी बुधवार को विधानसभा में बसपा और सपा के कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस संवेदनशील घटना पर सरकार को घेरना। नतीजा, गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन की ओर से प्रदेश सरकार के वन मंत्री दारा सिंह चौहान गुरुवार को आजमगढ़ आए और सगड़ी तहसील के उन गांवों में गए जहां जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं। मृतकों की संख्या समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछे गए मीडिया के सवाल पर मंत्री जी चुप्पी साध गए। वहीं कहा कि सब बाद में बताऊंगा। जो सही होगा आने के बाद में विस्तार से आपको बताऊंगा। मुआवजे का कितना है? देखो भैया, मुआवजे का कितना है? सरकार की तरफ से कितना मुआवजा दिया जा रहा है? मैं आता हूँ, बताता हूँ क्यों। बहरहाल मंत्री जी अजमतगढ़ व केवटहिया गांव में कुल 21 परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए हैं। इसके अलावा राइफल क्लब की ओर से 25-25 हजार रुपए का चेक भी बांटा। यहां पर उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को पेंशन समेत कई योजनाओं का लाभ दिलाएंगे जिससे कि उनका जीवन स्तर सुधर सके। इसके अलावा अवैध शराब के कारोबार के पूर्ण उन्मूलन का भी प्रयास होगा। इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। आजमगढ़ समेत आसपास के जिलों में उड़ीसा से लाया गया अवैध गांजा बेचा जा रहा है। नशे के कारोबारियों द्वारा लाई जा रही नई खेप पुलिस के हाथ लगी तो अवैध कारोबार का खुलासा हुआ। पवई थाने की पुलिस टीम ने 2 गाड़ियों में लाद कर ले जाया जा रहा करीब 1 कुंटल गांजा बरामद कर लिया है, जिसकी बाजार में कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। नवागत एसपी ट्रैफिक का तारिक मोहम्मद ने गुरुवार को पवई पुलिस के इस सफलता की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि बड़े गोपनीय ढंग से छुपाकर गांजा ले जाया जा रहा था। 1 कुंटल गांजा बरामद हुआ है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। निर्देशन पे शराब तस्करों व नशीले पदार्थ के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। तो कल पवई थाने पे शाहगंज पवई रोड पर चेकिंग के समय एक हुंडई गाड़ी और 2 पिकअप में जब उसको चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ और वहां से मौके से 4 व्यक्ति पकड़े गए। टोटल जो गांजा बरामद हुआ है वो 1 क्विंटल 48 ग्राम और 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जो कोई ड्राइवर है और एक आध ऐसे भी अपराधी इसमें है जो पहले भी सुल्तानपुर में जेल जा चुके हैं। इसी कारोबार, इसी अवैध जो नशीला पदार्थ है इसमें लिप्त है। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद तारिक ने यह भी बताया कि अवैध गांजा तस्करों का नेटवर्क उड़ीसा से जुड़ा है। कुछ और के नाम पता लगे हैं, जल्द ही गिरफ्तारी होनी है। इनका कहना है कि ये उड़ीसा से लिए थे और यहाँ लोकल सप्लाई और आसपास के जिलों में इसकी सप्लाई करते हैं। कितने लागत का है? इसकी बाजारी कीमत देखा जाए तो करीब 7-8 लाख रुपए आएगी। इसमें 3 अभी और वांछित हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है
और बहुत ही अच्छा ये गुड वर्क हुआ है, जिसमें एसओ पवई, सब इंस्पेक्टर और अन्य कांस्टेबल शामिल थे। इनको उत्साहवर्धन के लिए इनाम भी दिलाया जाएगा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट इन एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। विकास कार्यों को त्वरित गति से पूरा कराने के अलावा भ्रष्टाचार व जमीनों पर अवैध कब्जा में लिप्त माफियाओं पर सख्त कार्रवाई शासन की मंशा है। इसी मंशा को फलीभूत कराने के लिए नवागत मंडलायुक्त के रविंद्र नायक ने सभी जिम्मेदार अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि एंटी भू माफिया टास्क फोर्स को और एक्टिव किया जाए, प्रत्येक गांव में अवैध कब्जा करने वालों की सूची तैयार कर ली जाए, सभी से अभियान चलाकर टीम अवैध कब्जा हटवाए। विकास कार्यों पर कहा कि गुणवत्ता वाला काम होना चाहिए, भ्रष्टाचार मिला तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर होगी। कानून व्यवस्था की बारी आई तो आजमगढ़ के मंडलायुक्त ने बलिया, मऊ और आजमगढ़ जिले के पुलिस अफसरों को चिताया कि क्राइम कंट्रोल के लिए हर जरूरी काम किया जाए, अपराधी जेल में हो और जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। इस बैठक में मऊ के जिलाधिकारी ऋषिरेंद्र कुमार, सीडीओ आजमगढ़ अभिषेक सिंह, बलिया के जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार सहित मंडल के कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। एडिशनल एसपी रामपुर से स्थानांतरित होकर जनपद आए श्री तारिक मोहम्मद ने अपर पुलिस अधीक्षक यातायात का पदभार संभाल लिया है। 1993 बैच के अधिकारी तारिक मोहम्मद मूल रूप से जनपद इलाहाबाद के निवासी हैं। कार्यभार संभालने के उपरांत उन्होंने जनपद में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराए जाने के संकेत दिए, लोगों से यातायात नियमों के पालन की अपेक्षा जताई और यातायात की पार्किंग की मुफ्त व्यवस्था किए जाने का भी विश्वास दिलाया। आम नागरिकों से ये अनुरोध है कि जो भी ट्रैफिक के नियम हैं, जो भी उसको पालन करें। छोटे छोटे बातें हैं, जैसे हेलमेट पहन के चलना, 3 सवारी ना चलना, अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराए रहें, इंश्योरेंस समय से कराएं। जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे वो बस हो, जीप है, तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट रहे, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सब छोटी चीज़ें अगर पालन किया जाएगा तो सुरक्षित सड़क पे यात्रा हो सकती है और लोग अपने घर को एक महसूस करेंगे कि हम सही ढंग से चल रहे हैं और सुरक्षित पहुंचेंगे, कोई एक्सीडेंट की संभावना कम होगी। नवागत अपर पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया कि नरौली क्षेत्र से निर्धारित की गई 1 वे की व्यवस्था को फिलहाल जारी रखा जाएगा। लोगों को जाम की समस्या न झेलनी पड़े, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम हो सके, इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। फिलहाल नरौली पे 1 वे किया गया है, जिसमें शहर की तरफ जो गाड़ियां आनी है, 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियां, उसको आगे से डाइवर्ट करके सिधारी के आगे होते हुए तब शहर के अंदर आती हैं। तो उसका पालन अभी चलेगा जब तक एक बवाली मोड़ के पास जो सड़क है वहाँ पे कुछ बीच में काम चल रहा है, वो बन जाएगा, फिर चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो तब तक हमें ये देखना है कि कहीं पे भी जाम ना हो
और जो शहर की यातायात व्यवस्था है वो ठीक ढंग से लो वेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। अपने हरियाली प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनरव्हील क्लब की सदस्यों ने गुरुवार को बदरका क्षेत्र स्थित भारत भारती स्कूल में बृहद पौधरोपण किया। प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्लब ने स्कूल प्रांगण में अशोक, अमरूद के साथ फलों फूलों के कई पौधों का रोपण करते हुए उनके खूब फलने फूलने की कामना की। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने बच्चों को पेड़ लगाने के फायदे समझाए व पेड़ काटने के नुकसान भी बताए। क्लब की CGR अलका सिंह ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सभी लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। कहा कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होते हैं, इन्हें आज जितना अधिक से अधिक लगाया जाएगा उतना ही हमारा कल बेहतर व सुखमय होगा। हम लोग हरियाली प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने इनरव्हील क्लब ने आज यहाँ पे भारत भारती स्कूल जो बदरका में है यहाँ पे पौधरोपण किया है। अशोक के पेड़ और फूलों वाले पेड़ और अमरूद का पेड़, 3 तरह के पेड़ लगाए, फल, फूल और छायादार पौधे। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम में? हम चाहते हैं कि इसी तरह सभी लोग वृक्षारोपण करें और जो इसमें पॉल्यूशन इतना फैल गया है उसको दूर करें, बल्कि पीपल और बरगद का पेड़ और ज्यादा लगाएं ताकि जितना भी एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है वो दूर हो सके। और यहाँ हमने बच्चों को भी बताया है कि पौधे लगाने से कितने लाभ हैं और पेड़ काटने से कितने नुकसान होते हैं, ये सब बताया है। लो वेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। पुलिस वाले भले ही आराम से सो रहे हों, लेकिन शहरी क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने जनता की नींद उड़ा दी है। अकेले शहर कोतवाली के बदरका मोहल्ले में पिछले 1 माह के भीतर छोटी बड़ी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ताजा वाकया निस्वा इंटर कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल सुरैया बानो के घर का है। यहां रात में घुसे चोरों ने बड़ी होशियारी से नकदी, कुछ जरूरी कागजात और पूरे घर की चाबी वाला गुच्छा भी चुरा लिया। परिवार वाले सशंकित हैं कि किसी दिन चोरी की बड़ी वारदात न हो जाए। रिटायर्ड प्रिंसिपल सुरैया बानो ने ABC चैनल को बताया कि पूरा घर सो रहा था, उसी वक्त चोर घुसे, करीब 10,000 रुपया भी ले गए। सुबह हम लोगों को घटना की खबर हो पाई। रात में हम लोग सोए, 11 बजे हम लोग सोए हैं। अब कौन किस रात में किस टाइम आए और हमारा पर्स लेकर के चले गए। अब जब सुबह को हम लोग रात में नहीं हम जाने, जब सुबह को हम लोग उठे हैं तो देखे कि पर्स गायब है और ऊपर का दरवाजा खुला है। पैसा कैश गायब हुआ है। 500 की नोट थी जो 10,000 5,000 जितनी रही होगी, और 10 की नोट थी और 100 की नोट थी। और मेरी चाबी घर की गायब है। बढ़ती चोरी की घटनाओं की सूचना पुलिस को दी जाती है, लेकिन न तो चोरी का खुलासा हो पाता है और न ही माल बरामद। इस बार भी शहर कोतवाली में FIR के लिए तहरीर दी गई है। इसी मोहल्ले के शाह मोहम्मद तारिक बताते हैं कि पूर्व में भी घटना हो चुकी है। कुछ कूड़ा बीनने वाले लड़के संलिप्त रहते हैं, उसके बावजूद पुलिस उन्हें नहीं तलाश कर पा रही है। इस बार यदि पुलिस एक्टिव नहीं हुई तो चोरी की कोई बड़ी घटना हो सकती है।
रात जो बीती रात को तकरीबन 12 और 1 के बीच में आप दोनों पति पत्नी नीचे सो रहे थे। ऊपर छत से कोई लगता 2-1 लड़के या 2-1 प्रकार के लोग अंदर घुसे और इनके सिराने एक बैग रखा था जिसमें कुछ रुपया रखा था और वो पासपोर्ट था, पैन कार्ड था और इत्यादि चीज थी, जिसे वो चोर ऊपर छत पे इनके ले गया और ले जाके वहां समस्त सामान निकाल लिया और नकदी निकाल लिया, चला गया। हालांकि दिनांक 10/7/2017 को पीछे एक चोरी हुई थी राहत जहां के नाम से एक लड़का है, उनकी गोल है। ये लोग इसी मोहल्ले में सक्रिय रहते हैं और ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं। और पीछे जफर खां के बाग के सामने सुरैया के मुजफ्फर के यहाँ जो चोरी हुई थी उसमें भी जंगला तोड़ के घुसे और घुसने के बाद चोरी किया और घर की सारी चाबी ले गए। पुनः इन्होंने नया ताला लगाया। आज इतिहास पुनः इसको दोहरा रहा है कि वही लोग हैं जो इनके यहाँ चोरी करके ले गए हैं और ताला की सारी कुंजियां ले गए। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। गोरखपुर जनपद के लिए स्थानांतरित किए जा चुके बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के सम्मान में गुरुवार को इस विदाई समारोह का आयोजन नेहरू हॉल के सभागार में किया गया। प्रादेशिक क्षेत्रीय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आयोजित समारोह की अध्यक्षता बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी श्री प्रकाश राय ने की। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि श्री सोमनाथ मिश्र एक जनप्रिय, लोकप्रिय व न्यायप्रिय अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल में विभागीय माहौल यादगार रहा है। लेकर रहा हूँ कि लाया हूँ एक फूल चमन से, इसकी रक्षा तुम करना, इसकी इज्जत तेरे ऊपर मैं छोड़ चला हूँ कौन अपना। कि आपका परिवार किसी कारगिल के सेना सैनिक से कम नहीं है। आदरणीय डीएम साहब लोग, आदरणीय तमाम अधिकारियों ने सिक्किम तमिलनाडु जाना संतुष्ट होकर जाता है। उपजही एक संग जगमाहे, जलज जोंक जे मिगुन बिलगाहे, और बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। संत और असंत की परिभाषा किया गोस्वामी जी ने कि दुष्ट मिलते ही कष्ट देगा और सज्जन से विलग होने पर उतनी पीड़ा होगी। तो इसी सज्जन की श्रेणी में मिश्र जी थे। वक्ताओं ने श्री मिश्र के कार्यकाल को एक यादगार के रूप में माना और उनके पुनः जनपद आगमन की व उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त हुए सहायक चकबंदी अधिकारी कपिल देव यादव को भी भावभीनी विदाई दी गई। निवर्तमान बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सोमनाथ मिश्र ने कर्मचारियों की लगनशीलता व कार्य के प्रति समर्पण भावना की सराहना की। कहा कि जिन भी विषम परिस्थितियों में कार्य संपादित किया जाता रहा वह टीम भावना से ही संभव हो सका। इस जनपद में चकबंदी प्रक्रिया अत्यंत ही दुरूह स्थिति में है। पूरा प्रदेश जानता है। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक लक्ष्य रहे। प्रधान ग्राम सभा, विधानसभा जैसे 2 महत्वपूर्ण चुनाव रहे और उस सभी कार्यों के संपादन में आपने हमें अपना अभूतपूर्व समय देकर हमें गौरवान्वित किया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।
एजेंसियों की मनमाने निर्णय से भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्य करने वाले आधार कार्ड ऑपरेटरों के समक्ष अप्रत्याशित रूप से बेरोजगारी व रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गुरुवार को जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपना ज्ञापन सौंप उन्होंने एजेंसियों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि एजेंसियां ऑपरेटरों के साथ ज्यादती कर रही हैं। एक तरफ 1 रुपया दे भी नहीं रही और दूसरी तरफ 1 लाख तक का जुर्माना भी थोप रही हैं। संबंध को आधार के संबंधित हम लोग ज्ञापन दिए हुए हैं। एजेंसियां जो आधार की हैं वो हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादती कर रही हैं। यहाँ तक कि जो है वो आज तक के जब तक 2-3 साल से हम लोग आधार कार्ड बना रहे हैं 1 रुपया उन्होंने दिया नहीं है। उसके बाद जो है 1 लाख का जुर्माना हम लोगों के ऊपर कर दिया है। फिर उसके बाद इस सितंबर से इस जुलाई से बंद कर दिया है सारी मशीनों को। 2-2, 3-3 लाख की मशीन हम लोग लेकर उसके बाद जो है रूम लेकर डेकोरेट करके 3-4 लाख रुपया लगा के 3-4 लड़कों को रख के हम लोग काम करते हैं और सब लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसी संबंध में हम लोग एडीएम साहब से मिले हुए हैं अपनी बात को लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।